नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत स्वस्थ हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को कंसर्न करता है। सबकोरियोनिक हेमरेज क्या होता है ये और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या ये डेंजरस है। तो ये सभी सवालों का मैं आज बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जवाब दूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबकोरियोनिक हेमरेज होता क्या है। हेमरेज यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग है और ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक कॉमन कंडीशन है। मैं कॉमन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 5 में से 2 को अक्सर हो जाता है, लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता। न्यू मदर्स को इसके बारे में जानकारी दी ही नहीं जाती और अगर ये सिचुएशन किसी के साथ क्रिएट हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन है। जी हाँ, इसीलिए मैं आज बात करने वाली हूँ सबकोरियोनिक हेमरेज के बारे में कि खुदा ना करे अगर किसी के साथ में ये सिचुएशन हो तो उसको पूरी जानकारी हो और वो इतना पैनिक ना करे, सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। तो हम बात कर रहे थे कि ये सबकोरियोनिक ब्लीडिंग या फिर सबकोरियोनिक हेमरेज होता क्या है। तो इसमें मान लीजिए कि ये हमारा यूट्रस है और हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि यूट्रस की वॉल पर जब बेबी इम्प्लांट होता है, जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, आकर वहां पे चिपकता है तो कुछ कैपिलरीज टूटती हैं और उसकी वजह से कभी कभी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन किसी रीजन से अगर ये जो प्लेसेंटा है यूट्रस की वॉल से सेपरेट होता है और यूट्रस में ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है तो उस ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं सबकोरियोनिक हेमरेज। कोरियोन जो लेयर होती है बाहर की, जो बेबी की लेयर होती है, मतलब फुल बेबी डेवलप होने से पहले कोरियोन डेवलप होता है। तो उस कोरियोन में जब ब्लीडिंग होती है तो उसे सबकोरियोनिक हेमरेज कहा जाता है। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये बेबी और यूट्रस के बीच एक छोटा सा एरिया होता है जहां पर ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट बन जाता है यूट्रस के अंदर, तो उसे ही हम सबकोरियोनिक हेमरेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो कॉमन सिम्टम में सबसे पहला विजिबल सिम्टम होता है कि आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। वो ब्राउन कलर की हो सकती है या फिर रेड कलर की हो सकती है और इसकी कलर को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। अगर रेड कलर की ब्लीडिंग है तो ये फ्रेश ब्लीडिंग है और अगर ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो वो थोड़ी पुराना क्लॉट रहा होगा जो धीरे धीरे करके अब विजाइना से बाहर आ रहा है। एंड सेकेंड सिम्टम ये हो सकता है कि आपको पेट में यानी कि आपको स्टमक में थोड़ी क्रैम्प्स हो सकते हैं, माइल्ड क्रैम्प्स हो सकते हैं या फिर तेज क्रैम्प भी हो सकते हैं या फिर लोअर बैक पेन आपको हो सकता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली ये बात होती है कि कभी कभी किसी फीमेल को कोई सिम्टम भी नहीं होते और वो नॉर्मली अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं और वहां पर उन्हें एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलता है कि यहाँ तो सबकोरियोनिक हेमरेज नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इज इट डेंजरस, क्या ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये सुन के ऑब्वियसली डर लगेगा कि किसी के साथ ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट भी हो सकती है या फिर किसी के साथ अगर ऐसा हो तो ये पैनिक वाली सिचुएशन है ही किसी के लिए। लेकिन हर सबकोरियोनिक हेमरेज खतरनाक नहीं होता है। समटाइम्स ये थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जो टाइम के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा है या फिर यूट्रस के अंदर क्लॉट बड़ा है तो इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है एंड इसको डॉक्टर को आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, नहीं तो फिर ये मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है डॉक्टर की मॉनिटरिंग जरूरी है। आप इसको डॉक्टर को कंसल्ट करें और रेगुलर मॉनिटर यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटरिंग जरूरी रहती है। अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है और इसके कॉज क्या हैं। तो ऑनेस्टली एग्जैक्ट रीजन तो हमेशा डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है। समटाइम्स ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के दौरान भी डेवलप हो सकता है या फिर किसी माइल्ड इंजरी की वजह से भी डेवलप हो सकता है।
कभी हमने गलत तरीके से झुका है या फिर किसी रीजन से पेट पर स्ट्रेस आया है, तो एग्जैक्ट रीजन हम इसका पता नहीं कर सकते, लेकिन जब होता है तो उसको हम ट्रीट जरूर कर सकते हैं। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस दो तरह से ही हो सकता है। देखिए, या तो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और हमें डायग्नोज होगा कि ये सबकोरियोनिक हेमरेज है, ब्लीडिंग का ये रीजन है। एंड समटाइम्स ये होता है कि ब्लीडिंग नहीं हुई है, सपोज आपको कोई सिम्टम ही नहीं है, आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं, तो ये उस दौरान डायग्नोज हो सकता है। आपको ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर वहां पे रिकमेंड करेगा कि अल्ट्रासाउंड कराना है और उस दौरान ही डायग्नोज होगा कि ब्लड क्लॉट है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, कुछ वीक्स की प्रेगनेंसी है, सपोज 5, 6, 7 वीक्स की प्रेगनेंसी है, आपको ब्लीडिंग हुई है अगर उस दौरान, तो जो डॉक्टर हैं इसका रीजन पता करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसको अल्ट्रासाउंड में भी प्रॉपर क्लियर नहीं होता सम टाइम पे, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर सम टाइम पे आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। एक प्रोब होता है, वो वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि उसको अच्छे से अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाए कि ब्लीडिंग कितनी है और क्या साइज है क्लॉट का, वो उस दौरान पता चलता है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका ट्रीटमेंट और केयर क्या है। देखिए, अगर ब्लीडिंग जो है हल्की है, माइल्ड है, थोड़ी है, कम है ब्लीडिंग, तो जनरली इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी कुछ प्रिकॉशंस एंड केयर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, बेड रेस्ट आपको करना होता है, और अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और ज्यादा काम आपको नहीं लेना है जिससे कि आपकी बॉडी में एक्सर्शन हो। एंड आपको इंटरकोर्स के लिए ब्रेक करने के लिए बोला जाता है, यानी कि इंटरकोर्स से आप ब्रेक लीजिए, और इसमें आप स्ट्रेस कम लीजिए। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, देखिए ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, मैं मानती हूँ, इसे हम बोल देते हैं किसी को कि स्ट्रेस नहीं ले, लेकिन जिसके बेबी के ऊपर बात आती है उसको हम नहीं समझा सकते, चाहे कुछ भी आप बोल लें। लेकिन आप जितना हो सके स्ट्रेस कम लें, और समटाइम्स अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, उसको दवाई के तौर पर दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ आपकी डॉक्टर के एडवाइस पर ही डिपेंड करता है, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा, उस टाइम पे आपको वैसे ही एक्ट करना है। एंड नाउ डॉक्टर को कब कांटेक्ट करें। देखिए, जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग है और क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं, हैवी क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत तेज पेट दर्द है और डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी हालत हो रही है, तो तुरंत बिना किसी देरी के, बिना कुछ देखे आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। हर केस यूनिक होता है, तो अपने जो साइंस हैं उसको इग्नोर ना करें। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी आपको हर चीज बताती है। अपनी बॉडी को आप सुने कि उसके साइंस क्या हैं, उसको समझें, और प्रेगनेंसी के दौरान हर एक साइन जो आपको बॉडी देती है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसके बेसिस पे ही रिएक्ट करिए। अगर आपको या आपकी किसी फ्रेंड को, किसी नोन को सबकोरियोनिक हेमरेज डायग्नोस हुआ है तो घबराएं नहीं। मोस्ट केसेस सेफ होते हैं, बस थोड़ी सी रेस्ट और केयर की जरूरत होती है। बाकी तो देखिए डॉक्टर्स हैं ही, और जो सीवियर केसेस हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। हम सब दुआ करते हैं कि सब सेफ रहे, सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और हेल्दी बेबी उनके पास, उनकी गोद में आ जाए। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये खुद एक्सपीरियंस हुआ है, सबकोरियोनिक हेमरेज मुझे डायग्नोस हुआ था, एंड इट वाज स्कैरी, इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी। तो ये मैं अपनी स्टोरी किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी, आपको नरेट करूंगी। लेकिन अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगी यहीं पे, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जिनको ये नीड है, अगर किसी को ये है तो मेरी ब्लेसिंग्स और दुआएं उनके साथ हैं। आप
ये वीडियो जरूर उनसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी कोई स्टोरी प्रेगनेंसी की हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ आप सभी के कमेंट्स को और दुआ करती हूँ कि आप सबकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। तब तक आप ध्यान रखें अपना और खुश रहें। हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी। जय हिंद, जय भारत।